चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री देवर्षि नारद जी से पूछा, सनातन किसे कहते हैं, सनातन धर्म क्या है? तो सनातन परमेश्वर को कहते हैं, सनातन वेद को कहते हैं, सनातन धर्म ग्रंथों को कहते हैं, और उनके अनुसार जो चलता है वही सनातन है। 30 लक्षण सनातन धर्म के कल वर्णन किए गए। उस सनातन धर्म की शाखाएं हैं। सनातन धर्म मूल 30 लक्षण, उसकी शाखाएं जैसे ब्राह्मण, ये वंश परंपरागत परम पवित्र ब्राह्मणत्व से युक्त पिता और माता से उत्पन्न, ये जन्म और कर्म दोनों से महान। जन्म परम पवित्र तपस्वी पिता ब्राह्मणत्व से युक्त, और माता तपस्विनी पातिव्रत धारण करने वाली ब्राह्मणत्व से युक्त, उससे जो संतान हुई ये जन्म ब्राह्मणत्व का। और कर्म ब्राह्मणत्व, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मणत्व का सनातन धर्म की एक शाखा है, उसका वर्णन करते हैं। दूसरा छात्र धर्म, इसमें कभी मांगना नहीं लिखा। छात्र धर्म में कभी हाथ फैलाकर मांगना नहीं लिखा, घोर अपराध माना जाता है। इसीलिए भरत जी महाराज जब तीर्थराज प्रयाग में गए तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में इस पवित्र संगम तीर्थ में जिसके संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति करने की सामर्थ्य है, उस प्रयागराज से मेरे हृदय में मांगने की इच्छा हुई है। पर आरत काह न करे कुकर्मू, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। छात्र धर्म में मांगना नहीं लिखा, लेकिन आज मैं अपने इस धर्म का त्याग करके मांगता हूं। क्या? धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। छात्र धर्म में देखो, कल वर्णन किया गया था अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। पर हमारे सनातन धर्म की एक शाखा छात्र धर्म। अगर हमारे धर्म पर आंच आ जाए, कोई हमारे धर्म की हानि करना चाहे, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं, पर हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए हो सकेगा तो हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन धर्म की हानि नहीं होने देंगे। हमारा धर्म ऐसा न समझा जाए कि वो बलहीन है इसलिए क्षमा करता है, नहीं, एक सीमा है क्षमा की। हम मन से, वचन से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देंगे, लेकिन हमारे धर्म शास्त्र, हमारे गुरुजन, हमारे धर्म के ऊपर यदि किसी की आंख उठी और वो हमारे प्रति अभद्र व्यवहार करेगा तो छात्र धर्म लागू हो जाएगा और वो उसका विनाश करने के लिए समर्थ है। अर्थात अपने धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध भी कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम दंड देने में समर्थ हैं। ऐसा सनातन धर्म का छात्र धर्म है, उसमें मांगना नहीं लिखा है। अवसर आने पर वो अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये कर सकता है, लेकिन दान लेना नहीं। और अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और वैश्य धर्म, इसमें गोरक्षा, कृषि, व्यापार आदि के द्वारा जीविका चलाना। और शूद्र धर्म, इसमें द्विजातियों की सेवा और उनके द्वारा सेवा धर्म के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करना। जो उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं उनके 4 प्रकार की जीविका निर्वाह के लिए वार्ता, शालीन, यायावर, शिलोंज। वार्ता, शास्त्र का वार्ता करके, शास्त्र का प्रवचन करके, और जो उससे बिना मांगे मिला उससे जीवन यापन करना। शालीन, कोई उपाय नहीं, अपने आप जो आ गया उसी से जीवन निर्वाह करना, उसे शालीन कहते हैं। और यायावर, भूख लगी भिक्षान्न के द्वारा। और शीलोंज, जो खेतों में, बाजार उठ जाने के बाद, किसान के अन्न ले लेने के बाद जो दाने बनते हैं, उन दानों को एकत्रित कर लिया और पूरे साल भर उनसे जीवा, वो शीलोंज महान तपस्वी। रित, अमृत, प्रमित, सत्यानित, ये वृत्तियां बड़ी पवित्र वृत्तियां हैं।
श्वान वृत्ति का कभी किसी भी ऋषि को अवलंबन नहीं करना चाहिए। श्वान वृत्ति, कुत्ते की वृत्ति का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं, बाजार में पड़े अन्न को उंच कहते हैं और खेतों में पड़े हुए अन्न को शिल कहते हैं। उसको जो बीन करके पूरे 12 महीना जीवन निर्वाह करता है उसे शीलोंच वृत्ति कहते हैं। ये बड़ा रित है, अर्थात तुम्हारी तपस्या पूरी की पूरी सुरक्षित है, इसमें कभी कोई आपकी तपस्या में हानि नहीं हो सकती। और शालीन वृत्ति कहते हैं, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए, इसे आकाश वृत्ति भी कहते हैं। जो प्रारब्धानुसार भगवान ने दे दिया, मांगा नहीं, उसी से जीवन निर्वाह, इससे भी आपकी तपस्या, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। शीलोंच वृत्ति को रित और शालीन आकाश वृत्ति को अमृत वृत्ति कहते हैं। ये हमारे भारत के ऋषियों की वृत्ति रही है। शीलोंच वृत्ति, शालीन वृत्ति, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। और नित्य मांग करके बस उतना ही लेना जितने से पेट भर जाए, उसे यायावर वृत्ति कहते हैं, पर इसे मृत वृत्ति कहते हैं। रित, अमृत और मृत, इसे मृत वृत्ति कहते हैं। इससे अहंकार नष्ट होता है। इसीलिए प्राय संन्यास पद्धति में भिक्षान्न, चाहे वो वैरागी किसी भी मार्ग का हो, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, क्योंकि जब किसी से रोटी मांगे तो अहंकार नष्ट होता है, इसीलिए इसे मृत वृत्ति कहते हैं। सबसे ऊंची वृत्ति रित, जो शीलोंच, उससे भी ऊंची वृत्ति अमृत, जो आकाश वृत्ति से भगवान दे दे, कभी ऐसे मांगने की कुछ नहीं, कभी नहीं मांगने की वृत्ति, उसे अमृत। और जो मांग करके केवल रोटी पेट भरता है और रात दिन भजन करता है, वो अहंकार रहित महात्मा होता है, उसे मृत वृत्ति कहते हैं। और प्रमित वार्ता आदि करके उपाय किया, प्रवचन आदि करके, फिर जो मिला उसमें मांगना नहीं है, उसमें जो मिल गया स्वाभाविक, उसे प्रमित कहते हैं। और फिर व्यापार आदि के द्वारा, उसे वाणिज्य आदि के द्वारा, वो सत्यानृत कहते हैं। ये प्राय नहीं स्वीकार करते, ऋषिजन इसे स्वीकार नहीं करते। व्यापार आदि के द्वारा उदर पोषण नहीं। और श्वान वृत्ति कहते हैं किसी धनी पुरुष की चाटुकारिता करना। देखा, धनी पुरुष से पीछे पीछे डोल रहे हैं और उसे रिझा रहे हैं, और वो कुछ चंद रुपए दे दिया, इसे कुत्ते की वृत्ति कहते हैं। महात्मा को, साधक को ये कुत्ते वाली वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। ये शास्त्रीय सिद्धांत है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के द्वारा रचित है। और ये सिद्धांत में सबसे बढ़िया है अमृत वृत्ति। अमृत बिना मांगे बिना चाहे आकाश वृत्ति से जो आ गया, उसे अमृत कहते हैं। उत्तम रित वृत्ति शीलोंच, जो बाजार में अन्न पड़ा हुआ है या खेतों में अन्न पड़ा हुआ है, किसान अपना उठा लिया, वो उसमें जो दाने मिले उससे 12 महीना निर्वाह करना। लेकिन ये श्वान वृत्ति धनी पुरुषों की चाटिकारिता, उनके पीछे डोलना, धनी ऊपर बैठे और नीचे बैठकर बातचीत, भागवतिक वार्ता या शास्त्रीय प्रवचन, ये बहुत ही कुत्ते की वृत्ति ना धारण करे, श्वान वृत्ति ना धारण करे, इसमें निषेध किया गया है। ये श्वान वृत्ति ना धारण करे, आग लगे इसे पैसे में जो धनियों की चाटुकारिता करके पेट भरना पड़े। अपने अपने धर्म का पालन करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। शम, इंद्रियों का दमन, दम, मन का दमन, तपस्या, धर्म में चलने पे जो कष्ट होता है उसको सहना, शौच, शरीर पवित्र, मन पवित्र, संतोष, हर परिस्थिति में धैर्य धारण करके संतोष, कोई इच्छा ना करना, और क्षमा, यदि कोई हमें सता रहा है तो क्षमा कर देंगे। लेकिन हमारे धर्म को, बस यहां क्षमा शब्द का अर्थ समझना है। कई लोग इसको ना समझने के कारण वो हानि कर बैठते हैं। हमें गाली दोगे हम सह जाएंगे, हमें तुम अगर पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, हमारे राष्ट्र को, तो फिर हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वहां ये क्षमा नहीं, वहां फिर कायरता कहलाती है, उसे क्षमा नहीं कहते। हमें गाली दो हम सह जाएंगे, हमें आप पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को अगर पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो उसे हम फिर क्षमा नहीं करेंगे। ये हमारा धर्म है। सबके अंदर एक बात होनी चाहिए, अपने धर्म के लिए प्राण त्यागना, अपने राष्ट्र के लिए प्राण त्यागना। अगर ये बात नहीं तो फिर क्या कि हम एकांत में बैठे, नहीं, जरूरत पड़ी
तो हम अपने राष्ट्र के लिए प्राण दे देंगे, अपने धर्म के लिए प्राण दे देंगे। हमें कष्ट होगा, हम सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म पर आंच आई, हमारे राष्ट्र पर बात आई तो हम अपने प्राण त्याग सकते हैं राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। सरलता, बाहर और भीतर कपट ना रखना, ये सरल स्वभाव कहा जाता है। जो अंतर चल रहा है वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही हृदय में हो, जो हृदय और वाणी में हो वही आचरण में हो, इसे सरलता कहते हैं। ज्ञान, एक सत्य भगवान सच्चिदानंद सब में विराजमान है, ये ज्ञान। दया, इसलिए सबके प्रति द्रवित होकर के सेवा की भावना रखना। भगवत परायणता, निरंतर अपने प्रभु का स्मरण। अभ्यास योग युक्ते ने चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास बना लो कि कभी भगवत गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, कभी भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वाणी जी का गायन कर रहे हैं, कभी भगवत रूप ध्यान कर रहे हैं, कभी भगवत सेवा का ऐसा अभ्यास बना लो कि तुम्हारा चिंतन कभी प्रभु से हटे ना। इसे भगवत परायणता कहते हैं। और सत्य, वाणी में सत्य, आचरण में सत्य और आपके हृदय में भी सत्य हो, तभी आप सच्चिदानंद को प्राप्त होंगे। ये ब्रह्म ऋषियों में पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं, ये ब्रह्म ऋषियों के लक्षण हैं। धर्म के रक्षा के लिए युद्ध का अवसर आने पर बहुत ही उत्साह होना, ये सब सनातन है। जितना वर्णन करें सब सनातन है, ये सनातन धर्म की शाखाएं हैं। ब्रह्म ऋषियों का ब्राह्मण जो ब्राह्मणत्व को धारण करके चराचर जगत को तप और पवित्रता के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। छात्र धर्म में जो अपनी शूरवीरता के द्वारा सबकी रक्षा करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करते हैं, ऐसे ही सनातन का वैश्य और चातुर्वर्ण है। जो युद्ध में उत्साह और वीरता और धैर्य, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्रह्म ऋषियों के प्रति भक्ति, ये छात्र धर्म के अंतर्गत विराजमान रहता है। ये उत्तम छात्र धर्म में ये लक्षण विराजमान होंगे। युद्ध के प्रति उत्साह, वीरता, धैर्य, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्रह्म ऋषियों के प्रति भक्ति। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीन पुरुषार्थों की रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहार निपुणता, ये वैश्य धर्म के लक्षण हैं। सबके सामने विनम्र रहना, पवित्र स्वभाव रखना, स्वामी की निष्कपट सेवा करना, मंत्रों से रहित यज्ञ करना, चोरी ना करना, सत्य तथा गौ आदि की रक्षा करना, ये चतुर्वर्ण के लक्षण हैं। पूछा था कि स्त्री का क्या धर्म है, तो सब धर्मों का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। वही स्त्री परम पद में आरूढ़ होती है जो अपने पति को भगवान का स्वरूप समझती है। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे पतिदेव हैं,